Hello, hello students. Welcome again in our YouTube channel. Our topic name is Keyboard of Computer Subject. In this video, we discuss about multiple choice questions. First question is, a dash is used to type letters or numbers. क्या यूज़ किया जाता है बच्चों लेटर्स और नंबर्स टाइप्स करने के लिए? विच डिवाइस इज यूज टू टाइप लेटर्स और नंबर्स? कीबोर्ड. इसका आंसर क्या है? कीबोर्ड. देन सेकेंड MCQ इज, द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर. जो स्मॉल बटन्स होते हैं कीबोर्ड पर उसे क्या कहा जाता है? द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड्स आर कीज. जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड पर उस बटन्स को क्या कहा जाता है? कीज कहा जाता है. तो आपको अगर लेटर्स टाइप करने हैं, नंबर्स टाइप करने हैं, तो कंप्यूटर का ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूज़ किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज? कीबोर्ड. तो फर्स्ट का आंसर है कीबोर्ड और सेकेंड का आंसर है द स्मॉल बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. आपको ये बच्चों आंसर्स खुद लिखने मैं जो बता रही हूँ. थर्ड इज, यू टाइप लेटर्स बाय प्रेसिंग द डैश कीज. कौन सी कीज यूज़ की जाती है टू टाइप लेटर्स? अल्फ़ाबेट कीज. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अल्फ़ाबेट कीज. देन फोर्थ क्वेश्चन इज, देयर आर डैश अल्फ़ाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड. कितने होते हैं कीज कीबोर्ड पर? 26. कितने कीज होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट कीज होते हैं कीबोर्ड पर. आपको ये क्या करना है बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ आंसर वो आपको सुनकर लिखने हैं विथ करेक्ट स्पेलिंग. उसके स्पेलिंग भी कैसे आने चाहिए? करेक्ट आने चाहिए. यू टाइप लेटर्स बाय प्रेसिंग द अल्फ़ाबेट कीज. कौन सी कीज से आप लेटर्स टाइप कर सकते हो? अल्फ़ाबेट कीज से. और कितनी होती है ये अल्फ़ाबेट कीज? 26. आपके यहाँ पर जो नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में जो कीबोर्ड दिया गया है उस कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट कीज कितने हैं वो काउंट करके आपको चेक करनी है वो 26 है या नहीं. देन नेक्स्ट MCQ इज, द डैश कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स. लेटर्स टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेट कीज यूज़ की जाती है. सो विच कीज आर यूज टू टाइप नंबर्स? नंबर कीज. विच की? नंबर कीज. द आंसर इज नंबर कीज. द नंबर कीज आर मार्क विथ नंबर्स 0 to 9. नंबर कीज कौन से सिंबल से मार्क की जाती है? 0 to 9 से. नंबर कीज आर प्रेजेंट एट डैश प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड. नंबर कीज कीबोर्ड पर कितने बार आती है, कितने जगह पर होती है? 2 जगह पर होती है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? नंबर कीज आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस ऑन द कीबोर्ड. कितनी होती है? 2. न्यूमेरिक कीपैड प्रेजेंट ऑन द डैश हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड. न्यूमेरिक कीबोर्ड 2 टाइप्स के अगर नंबर कीज होती है तो पहले जो होती है नंबर कीज उसे क्या कहा जाता है? नंबर कीज. एंड इट इज़ द अबाउ द अल्फ़ाबेट कीज. अल्फ़ाबेट कीज के वो ऊपर होती है. और दूसरे होती है जो नंबर कीज उसे क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीपैड कहा जाता है. एंड वेयर इट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड के राइट साइड पर होती है. व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? राइट. देन नेक्स्ट इज 4 keys marked with arrow signs at the right hand side of the keyboard are called dash keys. which keys? जो मार्क की जाती है, कौन सी कीज कही जाती है? एरो साइन से जो की जाती है मार्क, उन कीज को क्या कहा जाता है? एरो कीज. इस कीज को क्या कहा जाता है? एरो कीज. और वो एरो कीज कौन सी होती है? राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन एरो कीज. कितनी होती है? 4 एरो कीज होती है. और वो 4 एरो कीज कहाँ पर दिखाई देती है आपको? राइट हैंड साइड ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड के
राइट हैंड पर आपके हो एरो कीज होती है। और वो एरो कीज जो आपको डिस्प्ले होती है, जो 4 एरो कीज होती है, वो कैसे पहचान में आती है? क्योंकि उसके ऊपर एरो साइन होता है। और वो कौन सा एरो साइन होता है? लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट साइड का एरो साइन होता है, राइट साइड की तरफ राइट साइड का ही राइट एरो साइन होता है, अप साइड की तरफ अप एरो साइन होता है, और डाउन एरो कीज की तरफ डाउन एरो साइन होता है। एरो के जैसे उस पर साइन किए जाते हैं। तो इसे समझ में आता है कि दीज आर एरो कीज। एरो कीज को ही क्या कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। एरो कीज को क्या कहा जाता है? सभी ध्यान में रखो, आपको नेक्स्ट ईयर में ये आने वाला है। एरो कीज को क्या कहा जाता है? कर्सर कंट्रोल कीज कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज अ dash key is used to for moving the cursor on the screen. Dash are used for moving the cursor on the screen. कौन सी की से क्या किया जाता है? कर्सर मूव किया जाता है एरो की से। एरो कीज आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। आपका अगर कर्सर मूव करना है डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट अप साइड और डाउन साइड, तो विच कीज आर यूज? एरो कीज। एरो कीज से ही आप आपका कर्सर मूव कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज डैश की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। कौन सी की यूज की जाती है अगर आपको स्पेस देना है बिटवीन 2 वर्ड्स? 2 वर्ड्स के बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो विच की इज यूज? स्पेस बार की। स्पेस बार की से क्या किया जाता है? यू कैन गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स, लेटर्स, सिम्बॉल्स। कौन सी की यूज की जाती है? स्पेस बार की। और स्पेस बार की कहाँ पर होती है? आपको मालूम है अल्फ़ाबेट कीज के नीचे होती है, और वो सबसे बड़ी वाली दिखाई देती है। द स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन 2 वर्ड्स। अगर आपको स्पेस देना है, गैप देना है सेंटेंस के बीच में, किसी सेंटेंस के बीच में, वर्ड्स के बीच में, लेटर्स के बीच में, नंबर्स के बीच में, अगर कोई आप सिंबल्स वगैरह टाइप कर रहे हैं तो उसके बीच में अगर आपको स्पेस देना है तो विच की इज यूज? स्पेस बार की यूज की जाती है। तो उस पर आपने कीबोर्ड अगर ठीक से देखा होगा तो सबसे बड़ी वाली, सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की होती है। स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। इसके बारे में भी मैं एमसीक्यूज आगे आपको देने वाली हूँ। डैश एक एरो कर्सर है। एरो कीज को क्या होता है? यू कैन मूव कर्सर ऑन द स्क्रीन। अगर आपको कर्सर आप टाइप कर रहे हो, कोई पोएम स्टोरी टाइप कर रहे हो, अगर आपका कर्सर मूव करना है 4 डायरेक्शन में, कौन से? राइट, लेफ्ट, अप साइड और डाउन साइड, तो ये एरो की से आप क्या कर सकते हो? आपका कर्सर मूव कर सकते हो। इसको ही क्यों कहा जाता है कर्सर कंट्रोल कीज? क्योंकि ये क्या करता है? कर्सर कंट्रोल करता है। आपको जिस डायरेक्शन में आपका कर्सर ले जाना है, ये एरो कीज आपको हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज द डैश इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। कौन सी की है कि जिससे आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पर जाता है? विच की इज यूज टू गो नेक्स्ट लाइन, टू मूव योर कर्सर नेक्स्ट लाइन? एंटर की। एंटर की से आप क्या कर सकते हो? आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन ले जा सकते हो। देन नेक्स्ट इज एंटर की इज ऑल्सो कॉल्ड द रिटर्न की। एंटर की को क्या कहा जाता है? रिटर्न की। आंसर इज रिटर्न की। रिटर्न की क्यों कहा जाता है? जब आप कर्सर आपका मूव करते हो नेक्स्ट लाइन, तो वो कहाँ पर कर्सर आपका दिखाई देता है? बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइन के शुरू में ही आपको वो कर्सर दिखाई देता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रिटर्न की कहा जाता है। ऑटोमेटिकली आपकी एक लाइन कंप्लीट हो जाती है तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन आ जाता है, लेकिन आपको अगर खुद ही नेक्स्ट लाइन आपका कर्सर ले जाना है, व्हेन यू वांट टू मूव योर कर्सर, यू वांट टू गो नेक्स्ट लाइन, विच की इज यूज?
एंटर की से ही आप नेक्स्ट लाइन जा सकते हो। उसके साथ ही अगर आपका पूरा का पूरी पोएम आपकी स्टोरी टाइप हो गई करके, अगर आपको बीच में ही ब्लैंक लाइन चाहिए, आपको बीच में क्या चाहिए, ब्लैंक लाइन चाहिए, तो जहाँ पर आपको ब्लैंक लाइन चाहिए है उसके ऊपर वाली लाइन पर एंड में आपको कर्सर ले जाना है, देन यू कैन प्रेस एंटर की। उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके पोएम के बीच में, स्टोरी के बीच में, जहाँ जो आपने जो भी कुछ टाइप किया है उसके बीच में आपको एक ब्लैंक लाइन मिल जाती है। तो एंटर की ब्लैंक लाइन लेने के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, टू टाइप कैपिटल लेटर्स प्रेस द डैश की। विच की इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स? कैपिटल लेटर्स अगर आपको टाइप करने हैं तो कौन सी की यूज़ की जाती है? कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की इज प्रेजेंट ऑन द डैश साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के कौन से साइड पर कैप्स लॉक की होती है? कैप्स लॉक की इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको कैप्स लॉक की दिखाई देती है। इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में कैप्स लॉक की होती है। और उसे कैसे यूज किया जाता है? हाउ टू टाइप कैपिटल लेटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रेस द कैप्स लॉक की। आपको वो क्या करनी पड़ती है? प्रेस करनी पड़ती है। प्रेस करने पर जिनका जिस वर्जन का है, सपोज अगर आपका लैपटॉप कंप्यूटर है तो आपको वहीं पर कैप्स लॉक की का जो बटन होता है, की होती है, वहीं पर आपको लाइट डिस्प्ले होती है। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो राइट साइड पर अप साइड, आप कीबोर्ड का जो राइट साइड है उसके अप साइड में आपको लाइट डिस्प्ले होती है। उससे आपको पता चलता है कैप्स लॉक की इज ऑन, आपकी कैप्स लॉक की ऑन है। और जब तक वो ऑन रहती है तब तक यू कैन टाइप कैपिटल लेटर्स। तब तक आप क्या कर सकते हो? कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हो। जब आपको स्मॉल लेटर्स टाइप करने हैं यू हैव टू ऑफ द कैप्स लॉक की। आपको तब क्या करना पड़ता है? कैप्स लॉक की ऑफ करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट, अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड कर्सर। जो स्मॉल लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन के जैसी होती है एक स्मॉल लाइन, और वो ब्लिंक करके रहती है, उस लाइन को ही क्या कहा जाता है? कर्सर कहा जाता है। और ये कर्सर से आपको क्या पता चलता है? आप जहाँ पर टाइप कर रहे हो वहाँ की वो पोजीशन आपको बता देता है। जहाँ पर आप टाइप करके रुके हो, जहाँ पर आप टाइप कर रहे हो, उसकी पोजीशन कौन बता देता है? ये कर्सर बता देता है। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है जहाँ पर आप टाइप करते हो वहाँ पर ये कर्सर दिखाई देता है। देन नेक्स्ट, डैश कीज इरेजेस एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। अगर आप टाइप कर रहे हो पोएम और स्टोरी अदर डॉक्यूमेंट, तो आपको अगर लेफ्ट साइड का कैरेक्टर आपको इरेज करना है, लेफ्ट साइड में कुछ भी है, लेटर्स हो, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, जो भी कुछ आपको लेफ्ट साइड का, कर्सर के लेफ्ट साइड का अगर आपको डिलीट करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? बैकस्पेस की। आंसर इज बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इज इरेजेस एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। देन नेक्स्ट इज डैश की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कौन सी की है? मैंने पहले ही आपको बता दिया था। कौन सी की है सबसे लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड? स्पेस बार की। Space bar key is the longest key on the keyboard. In touch screen computer, dash in an area where you need to enter text. ये सब कुछ हमने कीबोर्ड यूज़ करके आपको बताया है। लेकिन जब आपके टच स्क्रीन कंप्यूटर होते हैं जिसे आप फिंगर से टच करके उस पर मूवमेंट कर सकते हो, कुछ भी ऑपरेशंस आपको फंक्शंस करना है तो आप फिंगर्स के यूज़ से उसे टैप करके, होल्ड करके उसमें जो कुछ करना है वो कर सकते हो। तो इन टच स्क्रीन कंप्यूटर में आपको क्या करना पड़ता है? इन टच स्क्रीन कंप्यूटर इन एन एरिया वेयर, इन टच स्क्रीन कंप्यूटर टैब इन एन एरिया वेयर यू नीड टू एंटर टेक्स्ट। आपको क्या करना पड़ता है? टैप करना पड़ता है, और टैप करने पर ही आप उसमें क्या कर सकते हो? टाइप टेक्स्ट कर सकते हो।
तो बच्चों लास्ट का आंसर क्या है? टैप। टच स्क्रीन कंप्यूटर पर आपको क्या करना पड़ता है? टैप करना पड़ता है। टैप करने के बाद में वहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है और उस कीबोर्ड की हेल्प से यूज़ से आपको जो कुछ टेक्स्ट टाइप करना है आप वो टाइप कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आपको उसके आंसर्स मैंने यहाँ पर राइट डाउन करके नहीं दिए हैं, सिर्फ ओरली बताया है। आपको क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग के साथ वो आंसर्स आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं विथ क्वेश्चन। वो आपको वो आंसर्स नोटबुक में लिखने हैं। और इसके अलावा भी कीबोर्ड के रिलेटेड अगर कुछ आपको एमसीक्यूज फाइंड आउट होते हैं टेक्स्ट बुक में से तो आपको वो भी लिखने हैं। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो जो आंसर्स मैंने ओरली आपको दिए गए हैं वो ओरली आंसर्स आपको क्या करना है बच्चों? पहले ठीक से सुनने हैं। सुनने के बाद में 1-2 बार ये वीडियो पहले सुनो, ठीक से समझो। जो मैंने कुछ आपको कहा गया है वो आपको ठीक से समझना है और समझने के बाद फिर वो आंसर्स आपको क्या करने हैं? लिखने की कोशिश करनी है।